श्रीकांत जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने भव्य पूजन करवाया। आज काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण है, कैसा रहा? आज का कार्यक्रम जो है अकल्पनीय, अवर्णनीय, इसके बारे में कोई शब्द नहीं है। शोभा बरनी न जाए एक शब्द होता है, इसकी शोभा का उपाख्यान व्याख्यान करना असंभव है। ऐसा लगता है कि मानो देवलोक से सारे देवता आज काशी के धराधाम पर उतर आए हैं इस बाबा के उत्सव महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए। आप देख सकते हैं इतने देश भर के धर्माचार्य जो अपने अपने पीठ के अधिपति हैं और बड़े बड़े जिनके संस्थान हैं, जिनके बड़े नाम हैं, जिनका बड़ा यश है, आज वो सब इस काशी की धरती पर, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के दरबार का विस्तार हुआ है, भारत के जगत गुरु बनने की यात्रा का यह मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के धर्मपरायणता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण केवल यह किसी क्षेत्र विशेष का विस्तार नहीं है, अपितु इसका संदेश पूरे विश्व के अंदर जाता है। जहाँ जहाँ बाबा के अनन्य भक्त वहाँ पर हैं, उन सब के लिए एक आनंद का उत्सव है। श्रीकांत जी, हमें ये बताइए, प्रधानमंत्री खुद गंगा जल लेकर आए थे मंदिर में जलाभिषेक के लिए। आज के प्रधानमंत्री का हाव भाव देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो आनंद से निमग्न हो, एकदम अंदर एक शांति का आभास हो रहा था। बड़ा सुकून था, बड़ा आनंद था। उनका पहनावा, उनका चलना, उनका अंदर प्रवेश करना, आकर के भगवान के पूजन में तल्लीनता पूर्वक तादाद में बनाना ईश्वर से, इस बात का संकेत कर रहा था मानो अंदर से वो अब पूर्ण संतुष्ट हो गए हैं। तो पूजा में क्या-क्या हुआ? पूजा में सर्वप्रथम वो आए गंगा जल लेकर के कलश में, और उसके ऊपर चांदी का एक छत्र लेकर के आए थे, जिसके बारे में तो हम लोगों को ज्ञान भी नहीं था, लेकिन वो शायद पहले से उनकी व्यवस्था थी। वो गंगा जल ले आने की बात तो थी, लेकिन ये चांदी का छत्र लेकर के आए थे और हमें लगा कि इसको ढकने के लिए लाए हैं, लेकिन बाद में उन्होंने उठा करके स्वतः ही बाबा के श्रृंगार जब हो गया तो श्रृंगार के ऊपर उन्होंने छत्र को जो है चढ़ा दिया। तो उनके मन में एक भाव रहा होगा कि भगवान को एक छत्र हम चढ़ाएं। तो सर्वप्रथम पंचामृत से अभिषेक, भांग से और अन्य विविध दूध, दही, शहद, घी, चीनी जो पंचामृत का सामग्री होती है, फल के जल से, गुलाब जल से, केसर के जल से, विभिन्न पदार्थों से राजोपचार विधि से भगवान का पूजन करके और उसके बाद भोग राग लगा करके चंदन और भस्म इत्यादि चढ़ा करके माला, फूल, बेलपत्र, दूर्वा इत्यादि समर्पित करके फिर आरती किया। आरती के बाद भगवान के आरती का चढ़ा हुआ मुकुट होता है दूर्वा का, जो हम लोग बनाते हैं, सुमिरनी उसको बोलते हैं, उसको हमने रखा हुआ था कि आदरणीय मोदी जी को ये प्रसाद रूप में देंगे। तो उन्होंने उस प्रसाद को कहा कि नहीं, हम शिखर के सामने आकर के इसको लेंगे। तो शिखर के सामने आकर के उसको माथे पर लगा करके बड़ा ही आनंद का भाव वहाँ पर उन्होंने समर्पित किया और बड़े तल्लीनता पूर्वक। जो कुछ आपने सोचा था उससे ज्यादा उन्होंने पहले से ऐसा लग रहा था तैयारी कर रखी थी। नहीं, मुझे एक बात बताइए, उन्होंने आज कहा कि ताइयों ने बहुत कोशिश की कि काशी को नष्ट कर दे, लेकिन काशी ना पहले खत्म होती ना कभी होगी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काशी तो अविनाशी है ना। यह प्रलय काल में भी जब नष्ट होने वाली नहीं है तो इसको आतताई क्या नष्ट करेंगे। ये तो भगवान के त्रिशूल पर बसी हुई है और इसीलिए इसको अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, जो प्रलय काल में भी नष्ट होने वाली नहीं है। तो आने के बाद आज की जो उन्होंने पूजा की है, उससे ऐसा लगा है जैसे वो और चाहते थे कि जितना देर बाबा के पास हम बैठ सकें, पूजा कर सकें, लेकिन समय का संकोच भी होता है। देश भर के धर्माचार्य भी आए थे, उनको उस सभा को भी संबोधित करना था, इस कारण से समय की स्वल्पता, लेकिन फिर भी पूरे समय तक आनंद से उन्होंने पूजन किया, अर्चन किया, भगवान का प्रसाद ग्रहण किया और फिर यहाँ से आनंद निमग्न होकर के गए। श्रीकांत जी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बहुत और ज्यादा समय प्रधानमंत्री बिताना चाहते थे काशी विश्वनाथ धाम में, लेकिन क्योंकि समय की प्रतिबद्धता थी, बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन किस तरह चांदी का छत्र चढ़ाकर एक भक्त की भावना उन्होंने काशी विश्वनाथ के सामने व्यक्त की है।